सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरा 27 डे 30 डेज चैलेंज सीरीज़ का। आप लोग को आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरे को जुकाम खांसी थोड़ा बुखार भी है। तो इसीलिए थोड़ा आज मेरे को लेट हो गया, क्योंकि जनरली मैं 8 साढ़े 8 बजे रिकॉर्ड करना शुरू कर लेता हूँ। बट आज मुझे उस टाइम पे फीवर आ रखा था, तो आज मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए वीडियो जो है ये मेरी लेट पोस्ट हो रही है। सो इसको साइड में रखते हैं और मार्केट की बात करते हैं। तो आज जो मार्केट था उसने इतने ट्रैप बनाए एज यूजुअल पिछले 2 दिन की तरह। कोई नॉर्मल रिटेलर पर्सन किसी चीज़ को देख के कैसे ट्रेड कर सकता है, वो डेटा देखे, प्राइस एक्शन देखे। बट इंडियन मार्केट जो है वो ना तो प्राइस एक्शन फॉलो करता है। डेटा चलो वो ठीक शो कर रहा था कि कॉल राइटर्स हैं तो मार्केट नीचे जा सकता है, बट फिर भी वो एक जोन में रह गया। ठीक है। उसके बाद जो सुबह की जो एंट्री थी वो मैंने नहीं ली, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ प्राइस एक्शन, इंट्राडे के प्राइस एक्शन पे। इसलिए जो मेरे ट्रेड थे वो 11 साढ़े 11 के आसपास थे। टोटल मैंने 2-3 ट्रेड लिए हैं और वो ट्रेड मेरे काफ़ी अच्छे सेटअप पे थे। सो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कि वो मैंने ट्रेड कहाँ लिए, किस लॉजिक से लिए। सो मार्केट जो है आज फ्लैट ओपन हुआ था और प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस से मार्केट ने एक अच्छी खासी रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म करी थी। सुबह में मैं यहाँ पे नहीं था, वरना एक छोटा सा ट्रेड मैं ले लेता, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मार्केट नीचे आया और ये प्रीवियस डे के सपोर्ट को ब्रेक किया। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ से लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद एक ऊपर गया। आज अगर आप मार्केट को देखोगे ना, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मार्केट को देखोगे आज, तो एक चीज़ नोटिस करना आप, यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है। उसके बाद इतना मतलब यहाँ तक सोचो, यहाँ पे यहाँ इसके इधर भूल जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे फोकस करो। इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल, आपकी साइकोलॉजी क्या होगी कि भाई रिवर्सल है ना। यहाँ पे मार्केट गिरा और एक रिवर्सल देगा। उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया। फिर उसके बाद ये देखो एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल है ना, ये बाइंग आ गई, ये छोटा सा हॉल्ट कोई समझेगा और ये बाइंग। फिर उसके बाद इतना गंदा मार्केट गिरा और यहाँ पे लिक्विडिटी लेके बायर्स की। फिर उसके बाद एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन। उसके बाद मार्केट पूरा ऊपर गया। अब बायर सोचेंगे कि भाई यहाँ पे पक्का रिवर्सल आने वाला है, बट यहाँ पे भी रिवर्सल नहीं आया और मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में चला गया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव आया डाउन साइड की तरफ। उसके बाद यहाँ पे देखो इतना अच्छी मूव आई, फिर यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, फिर मार्केट जो है साइडवेज हो गया। अब आपको इधर एक चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क किया। जनरली क्या है कि आप ये सोचो, ये वाली कैंडल कितनी बड़ी होगी, है ना। यहाँ पे जाके मार्केट ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आई। बायर्स क्या सोचेंगे कि चलो भाई ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं रिवर्सल की तरफ। जनरली ये हो गया वी शेप आपका, है ना। ऐसे मार्केट गिरा, थोड़ा सा सस्टेन किया, ये चला गया, ठीक है। बट यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आई, प्रीमियम धुआंधार गिरे। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, फिर देन ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। सो मेरा जो ट्रेड हुआ, पहला तो यहाँ पे हुआ जो कि एसएलएट हुआ, फिर दूसरी बार भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट दिखाया। जैसे कि ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरे को 8 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिखाया। फिर ये रेड कैंडल बनी और ये रेड कैंडल की विग देखो आप, ठीक है। रेड कैंडल की विग इतनी गिरी, है ना। अब क्या सोचेंगे सब कि भाई ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट आया, अब सब सेलिंग की तरफ जाएंगे और फिर मार्केट ने ऊपर, मतलब क्या बोलूँ इसकी, ये प्राइस एक्शन है कि क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गिरा, रिजेक्शन, फिर ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पे चलो छोटा सा पुल बैक, देन रैली। उसी कि जैसा यहाँ पे देखो इतना बड़ा रिजेक्शन। भाई मार्केट को जब नीचे जाना है, ये रिजेक्शन क्यों? यही तो चीज़ है कि इंडियन मार्केट में इतने सारे लोग इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स की तरफ भाग रहे हैं, क्रिप्टो की तरफ भाग रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 30% टैक्स उन पर बैन लगा दे रही है। तो रिटेल ट्रेडर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा यहाँ पे पैसा कमाने के अलावा। फिर नीचे आया मार्केट, फिर मतलब आगे तो मैं बात ही नहीं करूँगा। जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, एक तो यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने, दूसरा मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, दोनों स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए हैं। अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं तो 2000 का आज मेरा जो है वो लॉस है।
लॉस मैंने लिमिट रखा था, एक ट्रेड में 1000 का लॉस, तो 2 ट्रेड हो चुके थे और आज मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है वो ट्रैप ही ट्रैप बना रहा है। ट्रेंडिंग रहता है तो भाई ऐसे भागता है कि रुकता ही नहीं है, कि बंदे सोचते हैं कि एक छोटा सा पॉज मिल जाए, पुल बैक मिल जाए तो हम बाय करें या फिर सेल करें। और जब साइडवेज रहता है, इसको साइडवेज भी नहीं कहेंगे, वॉलेटिलिटी कहेंगे। और वॉलेटिलिटी में इतने एसएल हंटिंग मूव्स, इतने विक्स बनाएगा, और ये विक्स में ही सबसे ज़्यादा प्रीमियम भागते हैं और मेल्ट भी होते हैं। जब ये रिजेक्शन लेने लगता है ना, उस मेल्ट भी होते हैं। अच्छा, मैंने आपको प्रीमियम चार्ट नहीं दिखाया। अगर मैं आपको प्रीमियम चार्ट दिखाऊंगा तो जो रिजेक्शन कैंडल है ना भाई, 50 के प्रीमियम गया 70, ठीक है। जैसे जैसे वो कैंडल ऊपर गया 50 का प्रीमियम 70, फिर उसके बाद जैसे उसने रिजेक्शन लिया तो वो 70 का प्रीमियम 40, तो जो 70 का प्रीमियम है वो 40 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो रेड कैंडल आई उसमें और प्रीमियम मेल्ट हुआ। सो इस तरीके से जो मार्केट है वो एसएल हंटिंग करता है, रिटेलर्स को ट्रैप करता है। और वैसे भी जब से ये निफ्टी की बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, उसके बाद से जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं एसी ट्रैप की वजह से वो दुबई शिफ्ट हो गए, इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं कर रहे हैं। फॉरेक्स, क्रिप्टो वगैरह आप देख ही रहे होगे कि इन सब में जो है बंदे भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि प्रीमियम वाली जो चीज़ है वो एलिमिनेट है, वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि अगर आपका डायरेक्शन सही है तो पैसा बनेगा, अगर डायरेक्शन गलत है तो छोटे से स्टॉप लॉस देके बाहर हो जाओ। बट प्रीमियम वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपका डायरेक्शन सही है। देखो, मैंने ब्रेकआउट लिया, मेरे को पता था मार्केट बाय में जाएगा, है ना। मैंने एक बार ब्रेकआउट लिया, एसएल हंट हुआ, दूसरी बार भी लिया, दूसरी बार भी एसएल हंट हुआ, फिर तीसरी बार में मार्केट ने रैली किया। मेरा व्यू सही था, सब कुछ सही था, बट मार्केट जो है एसएल हंट करके चला गया। इसी तरीके से कल भी हुआ था, मेरा व्यू बिल्कुल सही था, मेरे लेवल्स बिल्कुल सही थे, मेरे ट्रेड सही जगह पे प्लेस थे, बट प्रीमियम पे एसएल हंट करके मार्केट। अब एक बात बताओ, आप 50 पे खरीद रहे हो अगर, तो एसएल 10 पॉइंट का लगाओगे, 15 पॉइंट का लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का लगाओगे, है ना। अब ये तो नहीं कि 50 पॉइंट का 50 पे आपने खरीदा तो एसएल लगा रहे हो आप 10 पे, 40 पॉइंट, यानी कि आप अपना लगभग 80% कैपिटल उसी ट्रेड में दाव पे लगा रहे हो। क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट भी तो करना है ना, हमें एक दिन थोड़ा ना ट्रेड करना है, हमें बाकी दिन भी ट्रेड करने हैं, हमें बाकी दिन भी प्रॉफिट या फिर अपने जो है प्रोसेस उसको करना है। तो इस तरीके से जो है मार्केट वर्क कर रहा है आजकल, इंडियन मार्केट जो है। बट कोई बात नहीं, हम इसे कोस नहीं सकते, क्योंकि यही एक लौता है जिसे हम रिटेलर्स ट्रेड कर सकते हैं। हम फॉरेक्स में जाएंगे, एक्सएनएस गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, नए यूज़र्स उस पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। हम डेल्टा पे क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट पे हमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा, प्लस ब्रोकरेज देना पड़ेगा, प्लस ड्यूटी चार्जेस देने पड़ेंगे। सो इतने सारे चीज़ों के बाद हमारे ले दे के बचता क्या है इंडियन मार्केट, क्योंकि भाई 20 रुपये का बाय ऑर्डर, 20 रुपये का सेल ऑर्डर, थोड़े से गवर्नमेंट चार्जेस, बस 60-70 रुपये में एक ऑर्डर हो जाता है हमारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बीमार भी हूँ, और फिर मैं इस वजह से नहीं हूँ कि मेरा लॉस होते जा रहे, मैं इस वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मेरा व्यू सही है, मेरा व्यू बिल्कुल सही है। पिछले 3 दिनों से मेरा व्यू सही है। अगर अगेंस्ट में मार्केट जा रहे हैं मेरे, तो आई विल एक्सेप्ट इट, एंड मैं लॉस देने के लिए भी रेडी हूँ। बट व्यू सही होने के बाद भी जो है मेरा लॉस हो रहा है। बट कोई बात नहीं, वन डे पास। इस चैलेंज को वैसे भी कंप्लीट करना ही। आई होप सो आप लोगों ने भी ट्रेडिंग किया होगा। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं उस पर लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, और मेरे सारे लेवल्स जो है अप्रॉक्स 90% एक्यूरेसी है, मतलब वहाँ पे लेवल्स काम करते ही करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।